हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक क्लास लेके आया हूं। बढ़िया क्लास होगी और आज के जो बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी टॉप 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे जो हर एग्जाम को कवर करेंगे। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आपके एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सभी एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। और जो बच्चे जो है देख रहे हैं क्लास हमारी जहां तक, तो सभी लोग एक पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने हमारे गलत होते हैं, तो अपना मैच करिएगा। तो और भी क्लासेस आपको अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं मिल पा रही थी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन बट आपको डेली क्लासेस अब आपको मिलेगी। जैसे लगातार अभी क्लासेस दी जा रही थी, तो यूट्यूब में आपको डेली क्लास मिलेगी। और आपको जो है कंप्लीट बैच अगर लेना, प्रैक्टिस बैच, वो आपको एमके एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पे आपको डेली क्लासेस मिल रही होंगी, ठीक है ना बेटा। और ये आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस। टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से देखिएगा। आज बढ़िया क्वेश्चंस, आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हमने देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, लिखा हुआ तेंदुलकर इज सीनियर देन सौरव गांगुली बट आल्सो, सॉरी बट नॉट लिखा हुआ है सो सीनियर एज अजरुद्दीन। बताइए जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा इसका। और लास्ट में लिखा हुआ है नो एरर। जिस ऑप्शन में आपको एरर होगी वो आपको ऑप्शन टिक करना है। आपके एबीसीडी करके 4-5 ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपको देखना है आंसर क्या होगा। तेंदुलकर इज सीनियर देन सौरव गांगुली, यानी तेंदुलकर सौरव गांगुली से अधिक सीनियर हैं, बट लिखे नॉट सो सीनियर एज अजरुद्दीन, बट अजरुद्दीन इतने सीनियर नहीं है। चलिए भैया जल्दी से बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन। आज आप लोग 2020 क्रिकेट मैच खेलेंगे यहाँ पे। देखिए जल्दी से फटाक से 2020 क्रिकेट मैच अब आपका होने जा रहा है। देखिए जो भी आपके क्वेश्चन है मोस्टली क्रिकेट से रिलेटेड होंगे, आप लोग जानकारी रखते हैं। तो बताइए किसमें आंसर क्या गलती होगी। तो लिखा हुआ तेंदुलकर एज लिखा हुआ है सीनियर देन, ये बेटा गलती आपके बी ऑप्शन में है। सभी का आंसर आ गया होगा, हमें पता है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे सीनियर लिखा हुआ है। और याद रखिएगा बेटा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफीरियर, पीरियर, और भी आपने इसी तरीके से वर्ड पढ़े थे। ये सब बेटा आपके देखने में पॉजिटिव है, बट ये होते कॉम्पिटिटिव डिग्री है। और याद रखना इनके साथ हमेशा देन नहीं टू आता है, यानी गलती जो आपकी होगी वो बी ऑप्शन में हो जाएगी। सीनियर देन नहीं होता है, सीनियर टू होता है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफीरियर, एक्सटीरियर, जो भी वर्ड होते हैं आप इन सभी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लेते हैं, यानी गलती आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में। और दूसरी चीज याद रखना बेटा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर ये सब कॉम्परेटिव होते हैं। आप इसके पहले कभी भी मोर मत लगा दीजिएगा पेपर में, या तो मोर लगा देगा, यहां गलती हो जाएगी। क्योंकि बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वर्ड बेटा होता है मच और एक वर्ड होता है मैनी, ये दोनों होती है पॉजिटिव डिग्री, और आपकी इन दोनों की कॉम्परेटिव डिग्री होती है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है मोस्ट। तो याद रखना, मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री होती है और सीनियर भी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, इसलिए डबल कॉम्परेटिव का यूज एक साथ नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे मोर लगा है तो भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देन लगा है तो भी गलत हो जाएगा, इसके साथ टू। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी कॉम्परेटिव डिग्रियां होती हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव डिग्रियां होती हैं, इन सभी के बाद हमेशा देन आता है। मोर देन, बेटर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, कूलर देन। बट ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ अपवादी होते हैं, वो अपने साथ देन नहीं लेते, वो अपने साथ टू लेते हैं। जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशंस टू लेते हैं। ऐसी आपकी प्रेफर की कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है प्रेफरेबल, और उसके साथ में भी हमेशा क्या आता है, टू आता है, नॉट देन। क्लियर। तो यहां पे आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन क्लियर। यहां पे बी में गलती थी, तो तेंदुलकर इज सीनियर टू सौरव गांगुली, यानी तेंदुलकर सौरव गांगुली से अधिक सीनियर है, बट लिखे नॉट सो सीनियर एज अजरुद्दीन, बट अजरुद्दीन इतने नहीं। और याद रखना यहाँ पे सो एज का यूज किया गया है, और यहां पर देखिए सीनियर। याद रखिएगा, एक आपका वर्ड हमने बताया था लास्ट वीडियो में सो एज, और एक आपने पढ़ा था एज। याद रखना इन दोनों का यूज बेटा हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीनियर। मोर सीनियर, मोस्ट सीनियर नहीं होगा। क्लियर। और नॉट लगा है तो सो एज का यूज किया गया है, अगर ये आपका पॉजिटिव होता तो एज का यूज होता। क्लियर बात। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को जो है कवर करेंगे। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस आपके हैं। सेकेंड क्वेश्चन बताइए जल्दी से, बताइए आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए।
बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएंगे फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको क्या बताया, आज हम लोग 2020 क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं, जो भी आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्रिकेट से रिलेटेड होंगे। चलिए भाई सेकेंड क्वेश्चन आ गया, तेंदुलकर इज द बेस्ट एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन और इन द इंडियन टीम। तो हम देख रहे हैं जो तेंदुलकर लिखा हुआ है इज द बेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। बेस्ट, गुड होती है पॉजिटिव, बेटर होती है कॉम्परेटिव और बेस्ट होती है सुपरलेटिव, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। और एंड से दूसरा जुड़ा है यहाँ पे मोस्ट कंसिस्टेंट, और हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कंसिस्टेंट, यानी अभी बताया था हमने मच और मैनी की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट। यानी जब दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हों और दोनों आपकी सुपरलेटिव डिग्री में है, क्लियर, तो जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, तो फिर बेटा दोनों में आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, केवल बेस्ट के पहले यहां दा लगेगा, लेकिन यहां पे दा नहीं लगेगा। यानी जो आपकी गलती हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में। क्या गलती हो जाएगी, यहां से बेटा हमें दा को हटाना पड़ेगा। याद रख लेना, जब एक ही व्यक्ति की दो या दो से अधिक विशेषताएं बताई जा रही हो तो आर्टिकल सभी में लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक एडजेक्टिव, जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा केवल उसी में ही आर्टिकल्स लगाएंगे, सभी में आर्टिकल्स नहीं आएगा। क्योंकि तेंदुलकर एक ही है, तेंदुलकर एक ही पर्सन है और उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि तेंदुलकर इज द बेस्ट एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट। तो जब एक ही व्यक्ति की दो या फिर दो से अधिक विशेषताएं बताई जाएं तो आर्टिकल सभी में नहीं आता है बेटा, केवल पहले वाले में ही आर्टिकल का यूज होगा, सभी में नहीं होगा। यानी गलती आपकी हो गई बी ऑप्शन में, यहां पे दा को हटाना पड़ेगा, द मोस्ट नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, गांधी जी वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन नहीं कहेंगे, क्योंकि गांधी जी तो एक ही व्यक्ति हैं, उनकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं। गांधी जी इज द ग्रेट फिलोसफर, गांधी जी एक महान दार्शनिक है, एंड ग्रेट पॉलिटिशियन, और वो एक महान राजनीतिक भी हैं। तो एक ही व्यक्ति की जब दो या दो से अधिक विशेषताएं बताई जाएं तो आप सभी में आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, केवल पहले वाले में। तो आप कहेंगे गांधी जी इज अ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन, नॉट होगा अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति की जब दो या दो से अधिक विशेषताएं बताई जाएं तो सभी में आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, केवल हम पहले वाले में आर्टिकल्स लगाएंगे, जो दूसरे में लगाओगे इसको हटा देंगे। गलती हो गई थी बी ऑप्शन में, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े फटाफट। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें आपके ज्यादातर रिपीटर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपके क्वेश्चन रखे हैं, कुछ आपके नए भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, मोहम्मद यूनिस इज फास्टर, मोहम्मद यूनिस इज फास्टर, और हम जान गए फास्ट की कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखी हुई है फास्टर, और एंड से दूसरा जुड़ा हुआ है एक्यूरेट, और एक्यूरेट बेटा जो लिखी ये तो पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है आपकी, लिखा है देन एनी अदर बॉलर इन द वर्ल्ड। यानी मोहम्मद यूनुस जितना फास्टर कोई और एक्यूरेट कोई बॉलर जो है वर्ल्ड में संसार में नहीं है। इसका मतलब हम देख रहे हैं एक आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है और एक आपकी पॉजिटिव डिग्री है, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से। बेटा यही आपकी मिस्टेक हो जाएगी, यही गलती हो गई आप लोगों की। क्यों, क्योंकि जब आपके दो एडजेक्टिव या दो भी वर्ड अगर किसी भी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो दोनों बेटा एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि एक आपकी कॉम्पिटिटिव है दूसरी पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं फास्टर लिखी हुई है, ये फास्ट की होती है बेटा आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो जब ये कॉम्पिटिटिव है तो ये भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। यानी जो गलती हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में, कि एक्यूरेट होती है पॉजिटिव डिग्री, अगर इसकी कॉम्पिटिटिव बनाओगे तो इसके पहले मोर लगा देंगे तो कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा मोर एक्यूरेट, आपका आंसर होगा। यानी गलती आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में, अब यहां पे ये बन जाएगी कॉम्परेटिव डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो हमने देखा यहां पे मोहम्मद यूनिस इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे सर ये एक पॉजिटिव डिग्री लिखी थी तो इसको आप फास्ट कर देते, ये भी पॉजिटिव बन जाती, आप दोनों को पॉजिटिव डिग्री तो बना सकते थे, लेकिन बट हमने ये भी तो देखा यहाँ पे देन लगा हुआ है सी ऑप्शन में, देन सी ऑप्शन में लगा हुआ है। इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव डिग्रियां होती हैं ये अपने बाद हमेशा देन लेते हैं। 99% इनके बाद में क्या आता है, देन, बेटर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, कूलर देन,
इनके साथ देन, तो देन से पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होना उचित होगा। इसका मतलब ये तो कॉम्परेटिव लिखा ही था, बट इसके पहले मोर लगा दिया तो मोर एक्यूरेट बन गया, तो ये दोनों कॉम्परेटिव डिग्री एंड से जुड़ गई। अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये आपका आंसर। कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनके पहले मोर लगाकर कॉम्परेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। जैसे आपने पढ़ा ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। अब आपसे कहा जाए इसकी कॉम्परेटिव बनाइए तो आप कहेंगे मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। आपसे कहा जाए इसकी सुपरलेटिव बनाइए तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होती है पॉजिटिव डिग्री। आपसे कहा जाए कॉम्परेटिव बनाइए तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। आपसे कहा जाए सुपरलेटिव बनाइए तो आंसर हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर हो गई बात। मोर लगाकर कॉम्परेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। कब? जिसकी आपकी कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बन पाती है। क्लियर हो गई बात। तो यह हो जाएगा मोहम्मद यूनिस इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन एनी अदर बॉलर इन द वर्ल्ड। क्लियर। चलिए चल, तो आपके ऑप्शन में गलती थी, बी में मोर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देन लगा था। यहां से पता चल रहा है कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होना उचित होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। तो आपके क्वेश्चन में उसके साथ साथ में और भी जानकारी आपको दी जा रही लगभग सभी, ताकि आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए घुमा के पेपर में तो आप उसका आंसर सटीक से दे पाए। चलिए भाई जल्दी से बताइए। तो आज टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप 4th नंबर पे आ गए, जल्दी से बताइए फटाफट, देखते कितने आपके सही निकलते। नो अदर अंपायर इन द वर्ल्ड इज एज रेस्पेक्टेड एज द कीवर्ड ऑफ इंग्लैंड। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा आपका फटाफट। ए बी सी डी करके 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि पेपर में आपके 5 ऑप्शन दे दी जाए, 4 भी दिए जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका नो एरर, या हो सकता है इसकी जगह ऑल करेक्ट भी हो सकता है। जब हमारे सभी ऑप्शन सही होते हैं तो फिर बेटा हम लोग लास्ट ऑप्शन में जाएंगे। बाकी यहाँ पे एरर्स देख सकते हैं, गलती किस ऑप्शन में है। तो लिखा था यहाँ पे, देख रहे हैं हम लोग, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका नो अदर, और हम लोग जानते हैं नो अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। इसका मतलब अंपायर्स नहीं होगा, यहाँ पे एस हटा दिया जाएगा। गलती आपकी थी ए ऑप्शन में, क्योंकि नो अदर जो होता है ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है। मतलब इसके बाद में हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए? वो आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा आपका नाउन? वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल। तो अंपायर्स नहीं होगा, अंपायर आपका आंसर करेक्ट होगा। तो नो अदर अंपायर इन द वर्ल्ड इज एज रेस्पेक्टेड एज द कीवर्ड ऑफ इंग्लैंड, नो एरर। तो गलती आपके ए ऑप्शन में हो गई। तो ये रूल याद रखिएगा आप लोग कि नो अदर अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। मतलब ये अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है, यानी अंपायर्स गलत था। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए नेक्स्ट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट 5th नंबर, जल्दी से बताइए। ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपके हैं, सब टॉप 10 क्वेश्चन जो आज के कराए जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। हमें वो क्वेश्चन करना है, जरूरी नहीं 100 क्वेश्चन करे जाए पेपर में एक भी ना आए। हम लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो 10 भी क्वेश्चन अगर आपको हम कराएं तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलना ही चाहिए। क्लियर। चलिए भाई जल्दी से बताइए। लिखा हुआ लिमिटेड ओवर मैचेस आर जनरली परफॉर्म देन टेस्ट मैचेस फॉर देयर इंस्टेंट एक्साइटमेंट, नो एरर। तो हम लोगों ने बेटा अब एक चीज देखी, इसके पहले अगर जिन बच्चों ने क्लास ना देखी हो, इसके पहले भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। कई क्लास लास्ट में जो वीडियो आपके पड़े हुए हैं उस पे आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम डिटेल में आपको ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। और जिस बच्चे ने क्लास देखी होगी इस क्वेश्चन को 100% वो सही करेगा। लिखा था यहाँ पे प्रिफर्ड देन, और गलती आपकी सी में हो गई। प्रिफर्ड के साथ देन नहीं, यहाँ पे टू का यूज होगा। यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट मैसेज फॉर देयर इंस्टेंट एक्साइटमेंट, और प्रिफर के साथ टू, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। और आपको बताया था हमने कि प्रिफर की एक कॉम्परेटिव डिग्री होती है, प्रिफर की एक कॉम्परेटिव डिग्री होती है प्रिफरेबल, प्रिफरेबल। और याद रखिएगा प्रिफरेबल के साथ भी हमेशा टू का यूज होता है। और इसके पहले कभी भी बेटा मोर का यूज नहीं करेंगे, इसके पहले कभी भी मोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिफरेबल ऑलरेडी कैसा होता है? कॉम्परेटिव डिग्री होता है। इसके पहले मोर नहीं आता है। और ए भी अपने साथ हमेशा टू लेता है। क्लियर। प्रिफर के साथ यहाँ टू होना चाहिए था, गलती आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन में। क्लियर हो गई बात। लास्ट क्लास में हम करा चुके हैं, इसलिए इसमें डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, पूरी जानकारी में टाइम वेस्ट होगा। जिसने ना देखी हो क्लास, लास्ट की क्लास देख लीजिएगा, उठा के निकाल के यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप वहां से देख के इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। 6 नंबर,
बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाफट। आप लोगों के बढ़िया कमेंट आपके जो है देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके उनसे क्या होता है हमें एनर्जी सी मिलती है, तो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा हम लोग कर पाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आते हैं, ताकि आपसे जो है एनर्जी मिली रहे हम लोगों को। जल्दी से बताइए 6 नंबर लिखा है, माई फादर हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल यस्टरडे ही इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। तो एक चीज हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि गुड होती है पॉजिटिव डिग्री और गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी बेस्ट। ये आपकी पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेटर आया है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है बेटा आपकी कंपैरेटिव बेटर। और ये कंपैरेटिवली लिखा हुआ है, ये कंपैरिजन से बना हुआ, कंपैरेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक। यानी आपने एक वर्ड पढ़ा था कंपैरेटिवली और एक बेटा आपका वर्ड होता है रिलेटिवली। याद रख लेना, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरेटिवली और ये रिलेटिवली जो होता है आपका, याद रख लेना, ये दोनों ऑलरेडी कंपैरेटिव होते हैं। आप बेटर भी कंपैरेटिव हो गया और ये भी कंपैरेटिव, दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉम्पिटिटिव का यूज एक साथ नहीं हो सकता है। या तो आप बेटर करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिवली को यहां से हटा दीजिए, यानी आपका जो हो जाएगी एरर जो हो जाएगी यहां पे वो सी ऑप्शन में, क्योंकि बेटर भी कॉम्पिटिटिव और ये भी दोनों तुलनात्मक, दोनों तुलना करने के लिए होता है, दोनों का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यहां से कॉम्पिटिटिवली को हटा देंगे। अगर कॉम्पिटिटिवली का यूज करना चाहते हैं आप तो फिर बेटा बेटर को आपको गुड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली जब बेटर है तो इसके बाद फिर यहां पे बेटर नहीं आएगा, फिर इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा गुड, क्योंकि गुड होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और अगर बेटर है तो यहां से इसको हटा देंगे, यानी गलती आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन में करेक्ट। तो याद रखना कॉम्पिटिटिवली और रिलेटिवली ये दोनों अपने बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? तो हो जाएगा माई फादर हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल यस्टरडे इज बेटर टुडे, यानी हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहां पे कॉम्पिटिटिवली का यूज नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर फटाफट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा सभी लोग? आ गया होगा सभी का आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों का आंसर तुरंत आ गया होगा, क्योंकि उन लोगों को ये सब पढ़ा चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ पे, अगर लास्ट तक आपने पूरा वीडियो देखा अगर, तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे, आप 50 क्वेश्चंस को आप कर पा रहे होंगे बिल्कुल आसान से तरीके से। बताइए जल्दी से, लिखा हुआ मैनी आई स्टार्स ऑफ रिसेंट, लिखा हुआ है हिंदी फिल्म्स इज द स्टूडेंट ऑफ पूर्णा फिल्म इंस्टीट्यूट नोएडा। बताइए जल्दी से क्या होगा? तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा मैनी लिखा हुआ है, तो याद रखना बेटा हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसको पढ़ाया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल है। इसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ था। क्या पढ़ाया हुआ था देखिए यहां पे फटाफट, मैनी जो वर्ड होता है याद रख लेना, केवल मैनी लिखा हो तो इसके बाद में जो है प्लूरल नाउन का यूज होता है, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। और जब नाउन प्लूरल होगा, जब आपका बेटा नाउन प्लूरल होगा तो हमें पता है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। क्लियर? लेकिन याद रखिएगा अगर मैनी के बाद, अगर मैनी के बाद अगर यहां पे आर्टिकल ए अथवा एन का यूज हो जाए, आर्टिकल ए अथवा एन का यूज हो जाए, तो याद रख लेना हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल ए और एन का यूज तभी करेंगे जब वो नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। आर्टिकल ए और एन का यूज कब करते थे? जब नाउन सिंगुलर होता था और काउंटेबल होगा तभी यूज करेंगे। ना तो बेटा इसका यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ना तो बेटा इसका यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, ना तो इसका यूज बेटा प्लूरल के साथ होता है, ना तो इसका यूज अनकाउंटेबल के साथ होता है। यहां देखेंगे ना तो प्लूरल के साथ यूज करेंगे, ना तो इसका यूज बेटा होता है अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर? आर्टिकल ए और एन का यूज कब करेंगे? जब वो नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। तो इधर से एक बात समझ में आ जाती है, आर्टिकल लगा है तो इसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल। जब नाउन सिंगुलर होगा तो बेटा वर्ब भी कैसी होगी? आपकी सिंगुलर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में देख रहे थे, यहाँ पे लिखा था मैनी आ स्टार्स, क्या लिखा हुआ है? मैनी आ स्टार्स। तो यहां पर देखा हमने जब बेटा मैनी के बाद में यहाँ आर्टिकल आ गया,
जब आर्टिकल ए और एन आएगा तो इसका मतलब नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है ए और एन का यूज कब करते हैं, जब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो। तो मैनी आ स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टार होना चाहिए था, गलती हो जाएगी ए ऑप्शन में। मैनी आ स्टार आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है इसलिए नाउन आपका कैसा हो गया, सिंगुलर। अगर आर्टिकल ना लगा होता तो फिर आपका नाउन प्लूरल होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग जैसे लिखा हुआ आपका मैनी पेन्स आर रेड, जैसे लिखा हुआ मैनी पेन्स आर रेड, बिल्कुल आपका करेक्ट है आपका, क्योंकि मैनी लिखा हुआ है, इसके बाद कोई आर्टिकल्स तो आया नहीं आपका, इसका मतलब नाउन कैसा होगा, प्लूरल, तो पेन्स लिखा हुआ है। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी आप कह सकते हैं मैनी पेन्स आर रेड। बट अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे आर्टिकल ए लग जाता है यहाँ पे, तो फिर हम समझ गए अगर आर्टिकल लग जाएगा तो फिर नाउन सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा बेटा आपका, नाउन सिंगुलर आएगा। इसका मतलब फिर पेन्स नहीं होगा, पेन होना चाहिए। जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और आर की जगह इज होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा कि अगर मैनी केवल दिया हो तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर केवल मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आएगा तो फिर बेटा हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो आपने कहा सर मैनी के बाद आर्टिकल लगा था, इसका मतलब केवल नाउन सिंगुलर करना था, ये प्लूरल लिखा था, गलती आपकी हो गई ए ऑप्शन में, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट दीजिए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अच्छा रिवीजन और नहीं हो सकता आपसे। बताइए इट आर यू लिखा हुआ हु रियली हेल्प्ड मी अचीव सक्सेस इन माय वेंचर नो एरर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा। इट आर यू, बेटा ये बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है इट, और हम लोग जानते हैं कि आई वी यू ही सी इट और दे, बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये प्रोनाउन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन, ये आपके होते हैं प्रोनाउन। आपने लिखा आई वी यू ही सी इट दे, या किसी का नाम लिखा हो, ये आपके होते हैं प्रोनाउन टेबल होती है, थर्ड पर्सन में जाएगा। बेटा यहां देखेंगे आई और जो वी होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, आई और जो वी होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, ही सी इट दे या किसी का नाम लिखा हो तो थर्ड पर्सन होता है। तो बेटा याद रखना ये प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि इट को छोड़कर जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं ये सब लिविंग के लिए आएंगे, और इट का जो यूज होता है ये बेटा होता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए। तो यहां पे याद रखना इट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। इसका मतलब इट आर नहीं होगा, इट इज होगा, यानी गलती हो गई आपके ए ऑप्शन में। क्लियर, याद रखना जैसे आपका ही के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ही का मतलब हो जाएगा इज, यू के साथ प्लूरल, सी के साथ सिंगुलर, दे के साथ प्लूरल, तो याद रखना ऐसे इट भी होता है, इसके साथ हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर, यानी हो जाएगा इट आर नहीं होगा, इट इज होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट। तो यहां पे हो जाएगा इट इज यू लिखा हु रियली हेल्प्ड मी अचीव सक्सेस इन माय वेंचर, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए कोई चीज आना आपके लिए इंपॉर्टेंट तो खैर है ही है, कोई चीज हमें पता तो होनी चाहिए, पर समय के अंदर वो चीज आ जाए यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पेपर में आप देखते हो हमेशा टाइम की जो प्रेशर रहता है आपका, उसमें क्या है अगर हम लोगों ने तैयारी करी हुई है 6 महीने साल भर अगर बच्चा पढ़ रहा है तो क्वेश्चन तो वो सब कर लेगा, बट समय के अंदर टाइम के अंदर उसको कर पाना ये थोड़ा सा चैलेंज वाली बात हो जाती है। तो वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तभी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है, आपका जो है केवल इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 25 से लेके 40 क्वेश्चंस डेली आपको मिलेंगे। वो 3 तारीख से क्लासेस आपको मिलेगी, वो यूट्यूब पे नहीं वो ऐप पे मिलेगी आपको, कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐप में गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से अभी डिले कर दिया गया। आपको 3 जनवरी से, यानी आप लोग नया साल मना लेंगे उसके बाद से आपको क्लासेस ऐप पे मिलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो MK एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, सेकेंड पोजीशन में है वो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली उस पर क्लासेस आपको मिलती रहे। क्लियर, और उधर तक पहुंचने के लिए आप यूट्यूब में पहले जाइएगा, यूट्यूब में भी अपना चैनल बना हुआ है,
MK एकेडमी, तो आप इसमें देखेंगे और भी क्लासेस पड़ी हैं, आप उसको जो है प्ले लिस्ट में जाके एक एक क्लास को आप देख सकते हैं और भी आपके नंबर्स को स्कोरिंग को बढ़ा सकते होंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया। द गंगास इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, नो एरर। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से फटाफट, इसका क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। लिखा हुआ द गंगाज इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने देखा बेटा यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। लॉन्ग होती पॉजिटिव, लॉन्गर होती कॉम्परेटिव और लॉन्गेस्ट होती सुपरलेटिव। क्लियर। फिर हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हमने क्या बताया था, मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट और लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों आपकी सुपरलेटिव डिग्री हैं, दोनों बेटा जुड़े किससे, आपके एंड से। तो हमने आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे दो सुपरलेटिव डिग्री आपके एंड से जुड़ी है, और हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे द लॉन्गेस्ट, कुछ लोगों का मानना है सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, बट नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों आपके एडजेक्टिव एंड से जुड़ जाते हैं तो आर्टिकल दोनों में लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल पहले वाले में। क्योंकि बेटा एक ही तो नाउन की विशेषता बताई जा रही, गंगा नदी की तो विशेषता बताई जा रही है, वो लॉन्गेस्ट भी है यानी सबसे लंबी नदी भी है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी है। तो दोनों जब एडजेक्टिव बेटा एक ही नाउन की विशेषता बताएं तो आर्टिकल दोनों में नहीं लगाएंगे, केवल पहले में। तो गलती जो आपकी हो जाएगी वो बी ऑप्शन में हो जाएगी, लॉन्गेस्ट के पहले यहाँ पे दा का यूज होना चाहिए था। आप कहेंगे द गंगाज इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो आपके हो जाएगा बी ऑप्शन में, क्योंकि लॉन्गेस्ट के पहले दा का यूज करेंगे। क्लियर बात। और याद रखना नदियों के नामों के पहले जितनी भी रिवर होती हैं, आपकी रिवर्स होती हैं, इनके पहले हमेशा नदियों के नामों के पहले दा का यूज होता है। ये आर्टिकल्स में हमने पढ़ाया हुआ है, जितनी भी आपकी रिवर्स होती है, नदियों के नाम होते हैं, सभी के पहले दा लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी बी ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को जो है आप जो है क्लास एंड करेंगे लास्ट क्वेश्चन सही से या गलत से क्वेश्चन के साथ में। चलिए भाई जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन फटाफट दीजिए भाई, ताबड़तोड़ अच्छे क्वेश्चन आपके थे, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होगा। लिखा हुआ आपका बेटा जल्दी से, इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान इंडिया इज मोर प्रॉस्पेरस। बेटा प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्ध होता है, धनी होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग एफ्लुएंस भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है समृद्ध होना, धनी होना होता है, एफ्लुएंट एफ्लुएंस, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं, समृद्ध, ठीक है। तो बताइए जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। प्रॉस्पेरस एंड वेरी पॉपुलस, और पॉपुलस का मतलब पता ही आपको, प्रसिद्ध होता है यानी फेमस कह सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं, फेमस भी कह सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है आपका, प्रोमिनेंट माने भी होता है प्रसिद्ध, इलस्ट्रियस भी कह सकते हैं, रिनाउंड भी बोल सकते हैं, प्रसिद्ध। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर आप लोगों का। तो इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान इंडिया इज मोर प्रॉस्पेरस एंड वेरी पॉपुलस। बेटा आपने फिर यहां पर देखा कि यहाँ पे जो है लिखा हुआ है प्रॉस्पेरस लिखा हुआ है, मोर लगा है, इसका मतलब एक कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, और एंड से दूसरा जुड़ा है वेरी पॉपुलर, तो गलती डी में हो जाएगी। साफ साफ आपको पता चल गया होगा क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पे वेरी का यूज नहीं होना चाहिए था, मोर का यूज होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों आपके जुड़े किससे हैं, एंड से, और जब आपके दो वर्ड एंड से जुड़ जाते हैं तो दोनों बेटा एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका ये पॉजिटिव डिग्री है तो ये भी पॉजिटिव, ये कॉम्परेटिव है ये भी कॉम्परेटिव, अगर ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव, जब ये किसी भी कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो दोनों बेटा एक ही फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि एक पॉजिटिव है दूसरा कॉम्परेटिव, एक सुपरलेटिव है वो पॉजिटिव, तो गलत हो जाएगा। हमेशा जो तुलना होती है वो हमेशा दो बराबर के बीच में की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, मतलब भारत की पाकिस्तान से तुलना हो रही है, इंडिया इज मोर प्रॉस्पेरस। अगर भारत की तुलना पाकिस्तान से करोगे तो इंडिया क्या है, बहुत प्रॉस्पेरस, समृद्ध है, धनी है, एंड वेरी पॉपुलस लिखा था, गलत था, मोर पॉपुलस हो जाएगा। बहुत ही कैसा हुआ है, पॉपुलस का मतलब बेटा होता है ये पॉपुलस लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा प्रोमिनेंट, ये गलत लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट नहीं होगा, पॉपुलस का मतलब होता है घना बसा हुआ, पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब बेटा होता है घना बसा हुआ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा घना बसा हुआ, ये कहते नहीं घना बसा हुआ,
बेटा वो पॉपुलर होता है। जी हम बता रहे थे प्रोमिनेंट के बारे में बेटा, ये इसका मतलब ये पॉपुलस लिखा हुआ, ये घना बसा हुआ हो गया, यानी कॉम्पैक्ट कह सकते हैं, जो बहुत ही डेंस होता है, सघन होता है। बेटा यहाँ पे जो पॉपुलर होता है, एक वर्ड जो हम समझे थे वो पॉपुलर होता है, वो पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है, फेमस। और यहाँ पे बेटा लिखा था पॉपुलस लिखा था, और पॉपुलस मतलब होता है घना बसा हुआ होता है। क्या होता है? जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, डेंस सघन होता है। कहते हैं मुंबई इज अ पॉपुलस कंट्री। मुंबई एक कैसा है? बहुत घना बसा हुआ आबादी वाला शहर है। तो पॉपुलस माने होता है घना बसा हुआ होता है, पॉपुलर होता है प्रसिद्ध, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी प्रोमिनेंट कह सकते हैं बेटा हम लोग, या फेमस कह सकते हैं, या दूसरा वर्ड होता है इलस्ट्रियस। अच्छा वर्ड है बेटा आपका, इनका मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, फेमस। और ये पॉपुलस लिखा था, इसका मतलब बेटा होता है जो बहुत ही घना बसा हुआ हो, कॉम्पैक्ट कह सकते हैं, डेंस कह सकते हैं, जो बहुत ही सघन हो। तो कह रहा था भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहा है कि इंडिया एक बहुत धनी जो है, और दूसरी बात वो कैसा हुआ है? घना बसा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे थे गलती जो थी वो आपके बेटा डी ऑप्शन में थी कि मोर प्रॉस्पेरस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मोर पॉपुलस होना चाहिए था, क्योंकि दोनों एंड से जुड़े हैं, तो दोनों बेटा एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि एक पॉजिटिव है दूसरा कॉम्परेटिव। क्लियर बात? समझ में आ गया होगा सभी को। इस तरह से हमारे टॉप 10 क्वेश्चन आपके थे जो हम लोगों ने देखे स्क्रीन में। ये आपके जो है टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे और बढ़िया क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब जरा चेक करिएगा कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हुए। क्लियर होगी बात? अच्छा, थोड़ा यहां समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से डेली आपको 10-20 क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में डेली कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 तारीख से आपको अपने ऐप पे पढ़ने को मिलेगा, यानी जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप ऐप पे पढ़ेंगे। तो यहाँ समझ लीजिएगा थोड़ा सा, लास्ट में जो है इसमें क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग जो है तैयारी करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। हम जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है अच्छी तरीके से क्या करना है क्या नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक MK Academy ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। MK Academy ऐप आप सभी लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और MK Academy ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपना लोगो याद रखिएगा, वो लिखा हुआ है ऊपर बना है, तो अपना लोगो यही है। दूसरा ऐप डाउनलोड मत करिएगा जिससे आपको क्लास ना मिल पा रही होगी। जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने क्या करा है, दूसरा ऐप डाउनलोड कर लिया है, MK Academy नाम से और भी है, फिर बच्चे वो परेशान है, बोले सर इसमें तो आ ही नहीं रहा कुछ। तो इसका याद रखिएगा, लोगो अपना ध्यान रखिएगा कौन सा है, और MK Academy ऐप प्ले स्टोर में सेकंड पोजीशन में है, आप इसको डाउनलोड करिएगा। और बाकी आप यूट्यूब चैनल में आप जुड़ जाइएगा, जिन बच्चे यूट्यूब में तो खैर जुड़े होंगे इसमें, और बाकी जिसने यूट्यूब चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, तो सभी लोग कर लें, ताकि आगे के जो वीडियो आपको मिलते रहे, तभी आपको पता भी चल पाएगा कौन सी क्लास कहां पे कब मिलेगी आपको। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा, जिससे और भी आपके जो संपर्क में बच्चे हैं वो इससे वंचित ना रह पाए। और इस बार सिलेक्शन हर बार में आपको भी लेना है और आपके जो साथ में जो लोग होंगे उनको भी दिलाना है। तो क्लियर, यूट्यूब चैनल में आप देखिएगा MK Academy है, इस पे आपके प्ले लिस्ट में काफी क्लासें पड़ी हैं। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, पहली क्लास अभी आपको लग रही, इसके पहले और भी वीडियो आपके पड़े हुए हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सब विधिवत तरीके से हमने उसमें क्वेश्चंस को कराया हुआ है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? तो यहां तक आपने देखा टॉप 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके, और इसके बारे में हमने बताया। और ये क्लास आपको 3 जनवरी से मिलेगी। ये जो क्लास है आपको 3 जनवरी से क्लास आपको मिलेगी अपने ऐप पे। अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है। 3 जनवरी से आपको क्लास ऐप पे मिलेगी। 3 जनवरी से आपको जो क्लास है वो ऐप पे अपने 3 जनवरी से मिलने लगेगी, और इसकी जो टाइमिंग आपकी है वो 8 से 9 है। जो बच्चों को ना पता हो, अनाउंसमेंट में शायद हमने 7:30 से 8:30 बताया होगा, 7:30 से वहां पे 8:30 टाइमिंग बताई होगी, बट यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग हमने रखी है 8 से 9। ठीक है, 8 से 9 टाइमिंग है, जिन बच्चों को ना पता हो, ताकि जो बच्चे जो कहीं फैक्ट्री में कहीं कंपनी में जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उससे अपना गुजारा चला रहे हैं, बड़ी मेहनत से हम देख रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा टाइम का इशू दिख रहा था। कई बच्चे ऐसे थे, बोले सर थोड़ा सा टाइम आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, जिससे हम पूरी क्लास आपकी देख सके और लाइव रह सकें, कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ सके हम। तो इसलिए उनके लिए हमने 8 से 9 रख दी है। सभी बच्चों को क्लास मिलनी चाहिए, यानी जो गरीब बच्चा है, जो गांव में है, जो बच्चा सभी तक हर के मतलब जो है क्लास ले सके इसकी। ठीक है, उन सभी के लिए है। समझ पा रहे कि नहीं? तो कहते हैं कि
यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को। हम देखते हैं सपने, सब देखते हैं, सपने जो है सब देखा करते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए पहले खुद को बर्बाद होना पड़ता है, खुद को बर्बाद होना पड़ता है, यानी अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, अपने जाके जो तन, अपने मन, सुख, चैन को त्यागना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। ये ऐसे सपने नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन ये सब आप कर लेंगे तो एक दिन चमकेंगे सूरज की तरह। जिस दिन आपने ये सब त्याग कर दिया और तो एक दिन आप किस तरह चमकेंगे, सूरज की तरह चमकेंगे। तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, मेहनत की आग में जर्जर तपना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, हर बार तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है, तिनका तिनका सा। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करिए, जब भी आपको टाइम मिले एक एक सेकंड की वैल्यू को समझिए, और इससे आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। जब टाइम की वैल्यू समझेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। मेहनत करते रहिए, बढ़िया घर में क्लासेस आपको मिलती रहेंगी इसी तरीके से यूट्यूब चैनल में और ऐप में। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय